3 फरवरी 2025 को इंडियन आर्मी ने अपने T-90 भीष्म टैंक्स के लिए नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स यानी APS खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी की है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स किसी भी टैंक को मॉडर्न खतरों जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, काइनेटिक एनर्जी राउंड्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जैसे कि ड्रोन्स से प्रोटेक्ट करता है। रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी के T-90 टैंक्स की हैवी कैजुअलिटी रेट्स को देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपने टैंक्स की प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स खरीदने का डिसीजन लिया है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के इस नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स की नीड और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। T-90 भीष्म टैंक के नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स के बारे में बताना चाहूंगा। इंडियन आर्मी का T-90S मेन बैटल टैंक रशियन T-90 का एडवांस्ड एक्सपोर्टेड वर्जन है जो कि 2001 में इंडियन आर्मी में शामिल हुआ था। अभी इंडियन आर्मी के पास लगभग 1000 T-90 भीष्म टैंक है जो कि मेड इन इंडिया टैंक्स हैं। इंडियन आर्मी के सभी T-90 टैंक्स हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में बनाए गए हैं जो कि चेन्नई में है। इस फैक्ट्री को रशिया की यूराल वैगन ज़ावोद यानी UVZ कंपनी से T-90 टैंक्स बनाने का लाइसेंस दिया गया है। अब मैं आपको T-90 भीष्म टैंक की कैपेबिलिटीज के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। नंबर 1, वेपन्स। T-90 भीष्म टैंक्स का मेन वेपन है इसमें लगी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन जो कि 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक 12.7 mm हैवी मशीन गन और एक 7.62 mm लाइट मशीन गन भी लगी होती है। T-90 भीष्म टैंक अपनी मेन गन से 9M119M लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स भी फायर कर सकता है जो कि किसी भी मॉडर्न चाइनीज या पाकिस्तानी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 2, मोबिलिटी। T-90 भीष्म 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है। ये किसी भी टेरेन में आसानी से ट्रैवल कर सकता है और एक बार में 550 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसका वेट सिर्फ 48 टन है जो कि अर्जुन मार्क 1A टैंक से लगभग 20 टन कम है और इसीलिए इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। नंबर 3, साइटिंग सिस्टम। T-90 भीष्म टैंक में बहुत ही एडवांस्ड थर्मल साइटिंग सिस्टम लगे हैं जो कि रशियन T-90 टैंक्स में भी नहीं होते हैं। इंडियन आर्मी की T-90 भीष्म टैंक्स में 8 किलोमीटर रेंज वाला मिड वेव थर्मल इमेजर और 5 किलोमीटर रेंज वाला लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है। ये दोनों ही सिस्टम DRDO ने बनाए हैं और इन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL प्रोड्यूस करता है। नंबर 4, प्रोटेक्शन। T-90 भीष्म टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA पैनल्स लगे होते हैं जो कि इसे एनिमी एंटी टैंक वेपन से बचाते हैं। इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म टैंक्स के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी को अपने फेवरेट टैंक के लिए नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी फायर पावर और आर्मर प्रोटेक्शन होने के बाद भी अब तक T-90 भीष्म टैंक में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो कि इन टैंक्स को एनिमी ATGM, टैंक शेल्स और ड्रोन अटैक से बचा सके। रशिया यूक्रेन वॉर से ये प्रूफ हो गया है कि टैंक्स के अगेंस्ट ATGMs, ड्रोन्स, वॉरफेयर और टॉप अटैक म्यूनिशंस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है जिसे सिर्फ ERA पैनल्स नहीं रोक सकते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी अपने T-90 भीष्म टैंक्स की प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए इसमें नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगाने का डिसीजन लिया है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की। 3 फरवरी 2025 को जारी की गई ये RFI में इंडियन आर्मी ने अपने लिए नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स यानी APS के लिए ये डिमांड की है कि इस APS में सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ये APS सिस्टम मॉड्यूलर होना चाहिए और इसे किसी भी नए सेंसर्स और कॉम्बैट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सके और इस नए APS सिस्टम से टैंक की परफॉर्मेंस पर कोई असर ना हो। इसके अलावा इस APS को इंडियन आर्मी के सभी टेरेन्स यानी कि राजस्थान की 55 डिग्री सेल्सियस की हीट से गलवान की -20 डिग्री की सर्दी में भी काम कर सके। अब मैं आपको इस नए APS की सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बात करते हैं सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज की। सॉफ्ट किल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं जो कि इनकमिंग मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बाय इंफ्रारेड यानी EO बाई IR जैमर्स और मल्टी स्पेक्ट्रल स्मोक ग्रेनेड्स शामिल हैं। ये सैक्लोज गाइडेंस वाली ATGMs को मिसगाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी वर्ल्ड की लगभग 70% मॉडर्न मिसाइल इसी टाइप की हैं। अब बात करते हैं हार्ड किल कैपेबिलिटीज की। हार्ड किल सिस्टम्स इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को डायरेक्ट स्ट्राइक से मार गिराने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये RPGs, ATGMs और हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक यानी हीट राउंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
ये सिस्टम्स एक राडार कंट्रोल्ड फुल्ली ऑटोमेटिक काइनेटिक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर का यूज करते हैं। इंडियन आर्मी के पास फ्यूचर में लगभग 2100 T-90 भीष्म टैंक्स होंगे और इसीलिए ये APS ऑर्डर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए इसमें दुनिया की टॉप मोस्ट APS सिस्टम का मुकाबला होगा। अब मैं आपको इसमें से कुछ APS सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, इजरायली ट्रॉफी APS। ट्रॉफी APS को इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्बैट टेस्टेड APS है। ये इजरायली मरकावा टैंक्स और यूएस आर्मी के M1 एब्राम्स पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ट्रॉफी APS एक एडवांस्ड रडार सिस्टम का यूज करता है जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करके हार्ड किल मेजर्स से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। वर्ल्ड के सभी एनालिस्ट अभी ट्रॉफी APS को दुनिया का बेस्ट कॉम्बैट प्रूवन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मानते हैं। नंबर 2, रशियन अफगानिट APS। रशिया के KBP इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो का अफगानिट APS जो T-14 आर्माटा टैंक के लिए डिजाइन किया गया है, एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है। ये एडवांस सेंसर्स और हार्ड किल मेजर्स का उपयोग करता है और ATGMs और काइनेटिक एनर्जी राउंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 3, फ्रेंच डायमंड APS। फ्रेंच कंपनी थेल्स ग्रुप का डायमंड APS सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों टेक्निक्स का उपयोग करता है। इसमें मल्टीपल सेंसर्स और इफेक्टर्स लगे हैं जो कि थ्रेट्स को डिटेक्ट करके उनको मार गिराने में सक्षम है। नंबर 4, स्वीडिश लेट्स 150 APS। लेट्स 150 साब और साउथ अफ्रीकन डिफेंस फर्म्स ने एक साथ मिलकर लेट्स 150 APS को डेवलप किया है। ये एक नेटवर्क्ड डिफेंस अप्रोच का यूज करता है जो इसे अलग अलग बैटलफील्ड एनवायरनमेंट्स में काम करने लायक बनाता है। नंबर 5, DRDO APS। अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO भी एक देसी APS सिस्टम पर काम कर रहा है। ये सिस्टम्स अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है और इसीलिए इसकी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। इंडियन आर्मी के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम वाली RFI में ये नहीं बताया गया है कि इंडियन आर्मी को कितने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजी को देखकर ये लग रहा है कि इंडियन आर्मी अपनी इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉरेन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम खरीदेगी और साथ ही DRDO एक देसी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करेगा जो कि बाकी सभी टैंक्स और APCs जैसे कि जोरावर और BMP-2 सारथ पर लगाए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी के सभी व्हीकल्स को एंटी टैंक वेपन्स से प्रोटेक्शन मिल जाए। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म टैंक्स में इंटीग्रेट करने का फैसला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन स्टेप है। ये नया एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स को मॉडर्न एंटी टैंक वेपन से सेफ रखेगा, जिससे T-90 भीष्म टैंक्स एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की पावर और बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में इंडियन आर्मी नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स का सिलेक्शन कर लेगी और अगले 4 साल में ये सिस्टम्स इंडियन आर्मी को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।